आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है। काहे की माँ? कौन सी माँ? बोला ना तेरे माँ बाप शहर में है। कमिश्नर साहब, आपने कभी अपना घर जलते हुए देखा है? उसने देखा है। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बाय ऑफ द स्टार्स में, जहां आज हम आपको एक महान अदाकारा के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस महान अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं उसे दुनिया रीमा लागू के नाम से भी जानती थी। सरकारी नौकरी छोड़कर हिंदी सिनेमा में पहुंचने वाली इस मशहूर अभिनेत्री की मौत आपको भी हैरान कर देगी। नहीं बेटे, तू वहाँ मत देख, मुझे देख, मैं हूँ ना। मराठी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी मंदाकिनी बड़बड़े। उनके घर 21 जून 1958 को एक बेटी का जन्म हुआ था। माँ ने नाम रखा नयन। यही नयन आगे चलकर रीमा लागू के नाम से मशहूर हुई थी। वो बॉलीवुड में माँ के रोल में मशहूर हो गई। जब वो 6 साल की थी तभी एक मराठी फिल्म मास्टर जी में उन्होंने बतौर बाल कलाकार का अभिनय भी कर लिया था। इसके अलावा कई और मराठी फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार बनकर अपना हुनर दिखाया था। कम ही लोगों को पता होगा कि रीमा लागू पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार थी। थिएटर के साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर करा करती थी। पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने मुंबई के सरकारी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी भी हासिल कर ली थी, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अब हम आपको बताते हैं बैंक में सरकारी नौकरी करने वाली रीमा हिंदी सिनेमा जगत में कैसे पहुंच गई। रीमा बैंक की नौकरी के साथ ही पृथ्वी थिएटर में शौकिया अभिनय भी किया करती थी। एक बार की बात है, रीमा एक नाटक में एक्टिंग कर रही थी। इत्तेफाक से शशि कपूर भी वहां मौजूद थे। उनकी नजर एक्टिंग करती रीमा पर पड़ी तो उनकी दमदार एक्टिंग के वो वहीं कायल हो गए। अगले ही दिन उन्होंने अपने दोस्त श्याम बेनेगल को बुलाया और उनको फिल्म कलयुग में इन्हें किरदार देने के लिए कह दिया। तो बस यहीं से रीमा ने हिंदी सिनेमा जगत में अपना कदम रखा था। वैसे पृथ्वी थिएटर में डायरेक्टर गोविंद नीलानी भी रीमा के अभिनय के कायल हो गए। उन्होंने भी फिल्म आक्रोश में रीमा को नौटंकी डांसर का बेजोड़ किरदार दे दिया था। चौथे रोज नहाके मैं तो बदल रही थी साड़ी। मगर रीमा लागू की किस्मत जिस फिल्म के बाद बदली वो फिल्म 1988 में आई कयामत से कयामत तक थी। फिल्म में वो जूही चावला की मां के किरदार में नजर आई और इस फिल्म ने रीमा की किस्मत बदल कर रख दी और वो बॉलीवुड की मां के रूप में मशहूर हो गई। जिसके बाद मैंने प्यार किया फिल्म में सलमान की मां का रोल करके रीमा ने खूब तालियां बटोरी। प्रेम, हाय माँ। दफ्तर जा रहा है बेटे? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, नाश्ता कर ले। 90 के दशक में एक दौर ऐसा भी आया जब बॉलीवुड की मां का मतलब रीमा लागू ही हुआ करता था। साजन, हम आपके हैं कौन, गुमराह से लेकर वास्तव जैसी कितनी ही सफल फिल्मों में इन्होंने मां का किरदार निभाया। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है याला। रीमा ने छोटे पर्दे पर भी खूब नाम कमाया था। उनके टीवी शो श्रीमान, श्रीमती और तू मैमे ने उनको घर घर पहचान दिला दी थी। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि इतनी सफल अभिनेत्री की निजी जिंदगी बहुत ही खराब थी। जी हाँ, जब वो बैंक में काम करा करती थी तभी उनको वहाँ एक साथी बैंकर विवेक लागू से प्यार हो गया था। विवेक भी थिएटर किया करते थे, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली और विवेक ने ही इनको नया नाम दिया था, रीमा लागू। विवेक मराठी सिनेमा तक ही सीमित रह गए, मगर रीमा बहुत ही आगे निकल गई और इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम निर्मय है। मगर बेटी होने के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते खराब हो गए। आखिरकार रीमा और विवेक का तलाक हो गया। बेटी की कस्टडी रीमा लागू को मिल गई। दोनों ने दोबारा कभी शादी नहीं की
हालांकि बीच में अभिनेता सफी इनामदार के साथ रीमा लागू का नाम जोड़ा जाने लगा था और इन दोनों के रिश्तों में कितनी सच्चाई थी ये कोई नहीं जानता है। दोस्तों, इतनी महान अदाकारा की मौत कैसे हुई ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। महेश भट्ट उस समय एक शो बना रहे थे जिसका नाम था नामकरण। इस शो में रीमा को दयावंती नेता का नकारात्मक किरदार मिला था। तो वहीं इस शो के पहले एपिसोड की शूटिंग पूरी कर वो घर लौट रही थी, एकदम भली चंगी और इन्हें कोई बीमारी नहीं थी। 18 मई 2017 की रात को वो घर पर लेटी हुई थी। अचानक करीबन 1 बजे उनको थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। तभी उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को ये किस्सा बताया तो दोनों ने समझदारी दिखाई और बिना किसी देरी के उनको रात में ही अंबानी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने ईसीजी किया तो पता लगा कि उनको हल्का हार्ट अटैक आया था। सब हैरान थे क्योंकि उन्हें दिल की कोई भी बीमारी नहीं थी। उनको अस्पताल में ही रखा गया। इसी बीच उनकी बेटी डॉक्टर से बातचीत कर ही रही थी कि अचानक रीमा की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और आनन फानन में उनको आईसीयू में ले जाया गया और वहां अभिनेत्री रीमा को बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अचानक से ही रीमा को कार्डियक अरेस्ट हो गया, जिससे 59 साल की उम्र में ही इस महान अदाकारा का दर्दनाक अंत हो गया। तो दोस्तों, यही थी रीमा लागू की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको बॉलीवुड से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसे ही वीडियो में बायो ऑफ द स्टार्स के संग। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।